हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। प्रायिकता एक चैप्टर है जिसको हम 2 दिनों से लगातार इसकी विविध प्रश्नावली और हिंदी की किताबें जो विविध प्रश्नावली है इसको हम हल करा रहे थे। कई क्वेश्चन कराएं लेकिन उनके क्वेश्चन की संख्या ख़त्म होती ही नहीं है। खैर, आज इस वीडियो में हम केवल 5 मिनट की वीडियो ला रहे हैं और जो प्रायिकता का मूल है उसका जो एक फॉर्मूला है, जो उसकी जड़ है, जहाँ से प्रायिकता बस एक फॉर्मूले पे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। हर प्रकार के प्रश्न उस एक फॉर्मूले पे आकर के ख़त्म हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। उस एक फॉर्मूले को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। आइए चलिए समझते हैं। देखिए, प्रायिकता कक्षा 9 में भी है, 10 में भी है। वहाँ पे आपको प्रायिकता ज्ञात करने के लिए किसी की भी प्रायिकता ज्ञात करनी है, किसी भी इवेंट के होने की, ठीक है, किसी भी इवेंट यानी घटना के होने की जो प्रायिकता ज्ञात करनी है उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाता है अनुकूल परिणाम। ठीक है, ऊपर रहता है अनुकूल परिणाम, यानी कि कोई भी घटना होनी है उसके जो अनुकूल हैं वो परिणाम ऊपर रहेंगे और कुल संभव परिणाम नीचे रखे जाएंगे। बस इसी एक सूत्र पर पूरी प्रायिकता खत्म हो जाती है और कुछ भी अब बताने को शेष नहीं रहता है। अनुकूल परिणाम का मतलब ये होता है कि आप यूँ समझें कि आप एक प्रकार से खेल खेल रहे हैं और आप जीत कितनी बार रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। मान लीजिए कि आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं, एक सिक्का ये उछाल रहे हैं और अगर आपने बोला है कि अब हेड आना है, क्या बोला है कि आपने कहा कि हेड आना है, तो हेड और टेल दोनों में से हेड एक बार आ सकता है और हेड और टेल दोनों हो सकते हैं, यानी कुल संभव परिणाम 2 है और आप जीत रहे हैं केवल एक बार जीत रहे हैं, कुल संभव परिणाम 2 हैं, तो 1/2 ये हो जाएगी हेड आने की प्रायिकता। और एक पासा आपने लुढ़काया है और आपने कहा है कि अब की बार 6 आएगा। क्या कहा है कि 6 आएगा और उस पासे पे 1 से लेकर के 6 तक की गिनतियां हैं, यानी कुल संभव परिणाम है 6 और 6 जो आपने बोला है उसके आने की संभावना है केवल 1, अनुकूल परिणाम है केवल 1, कुल संभव परिणाम है 6, तो 1/6 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही जितनी भी सवालें होती हैं सभी में कोई ना कोई कंडीशन दी जाती है कि भैया ये फला चीज़ आप ला करके इसमें समझा दीजिए, इसमें रख दीजिए। बस आप उसके अनुकूल परिणामों को खोज लीजिए कि कितनी बार आप जीत सकते हैं, उनको ऊपर रखिए और कुल संभव परिणामों को खोज लीजिए। जितने भी अधिकतम संभव परिणाम हो सकते हैं उनको नीचे रखिए और प्रायिकता समाप्त हो जाती है। अब एक लास्ट उदाहरण से समझते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि भाई चित्र से समझो। एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह दी गए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है और इसके चित्र में दर्शाई गई झील में गिरने की प्रायिकता क्या है, यानी इसे हेलीकॉप्टर की दर्शाई गई जो झील है इसमें गिर जाएगा, इसकी प्रायिकता क्या है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न होने वाला है। देखिए, झील में गिरने का जो होता है इसका एक एरिया होगा और इसका अपना एरिया है, तो झील में गिरने की जो संभावना है ये अनुकूल परिणाम होगा और टोटल जो एरिया है ये है उसका कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे झील में गिरने का जो परिणाम होगा वो निकालने के लिए हमें इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। देखिए, ये 4.5 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये 2.5 बचा होगा, यानी 2.5 और नीचे यहाँ पे 9 टोटल है, ऊपर यहाँ पे 6 है और 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 और 2.5। अगर इनका हम गुणा करते हैं तो हम पाएंगे कि झील का जो क्षेत्रफल है भैया वो है 2.5 गुणते अपना 3 बटे कुल जो हमारा मैदान है उसका क्षेत्रफल हम लिखेंगे नीचे की ओर, क्योंकि वो
कुल संभव परिणाम है। यानी कि चौड़ाई अगर हम लेना चाहें तो 5 ले लेंगे, गुणते चौड़ाई अपनी लंबाई अपनी 9 ले लेंगे। ये हो जाएगा कुल इस मैदान या फिर जो भी क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल, और यही कुल संभव परिणाम होगा। तो दशमलव से दशमलव हटा दो, 3 × 9 3, 3 × 9 और 5 × 5 25, 5 × 9 45 और कुछ बचा नहीं, ऊपर 5 बचा है, नीचे 9 × 27 मिल रहा है, 9 × 27 मिल रहा है। यही है प्रायिकता झील में गिरने की इस हेलीकॉप्टर के। तो अगर हेलीकॉप्टर झील में गिरा है तो इसका अनुकूल परिणाम है इसका क्षेत्रफल, और कुल क्षेत्र जो है वो उसका कुल एरिया है या फिर कुल समूह परिणाम है। ऐसे ही करके हर एक प्रश्न हल होने वाले हैं आपके इस प्रायिकता के। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रायिकता को एक सिंगल फॉर्मूले के सहायता से किया जाता है, हल हो सकता है और हल होता भी है। उम्मीद है आपको पसंद में आया होगा, और अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लगे तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।